अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। हमारा यूनिट नंबर 4 का ही नेक्स्ट लेक्चर है। 4.1, 4.2 और 4.3 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम 4.4 की तरफ जा रहे हैं। 4.3 और 4.4 में डिफरेंस क्या है? 4.3 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था सर्च का और कुछ उसके ऊपर ऑपरेशंस किए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। यही उसकी फर्दर एप्लीकेशन है। इसमें हमें डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करने का तरीका सिखाऊंगा आपको कि किस तरह से कोई शर्ट अगर डिनोमिनेटर में दिया तो उसको रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर से हटाना है। लेकिन एक बात याद रखनी कि जब भी हम डिनोमिनेटर से शर्ट्स को ख़त्म करेंगे तो समटाइम्स वो शर्ट न्यूमरेटर की फॉर्म में शो होगा। तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि हमारा मकसद डिनोमिनेटर से शर्ट को एलिमिनेट करना है। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4 पेज नंबर 94 क्वेश्चन नंबर 1 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर पार्ट 1 3/4 √3। अब आप अगर मेरा 4.3 वाले लेक्चर को रिवाइज करके देखेंगे यार, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक नंबर जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में है और सेम नंबर है, एक रेडिकल में है और एक विदाउट रेडिकल है, तो जो नंबर विदाउट रेडिकल होगा उसको हम 2 मरतबा रेडिकल साइन में लिख सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए लिखेंगे 3 को हम लिखेंगे √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4 √3, ताकि एक √3 एक √3 से कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारा रिमेनिंग आंसर आ जाएगा √3/4। देखें कि डिनोमिनेटर से शर्ट को हमने एलिमिनेट कर दिया बाय रैशनलाइजेशन। पार्ट 2 14/√98। अब 14 और 98 क्योंकि दोनों ही कंपोजिट नंबर्स हैं, लिहाजा दोनों के पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद फिर शर्ट्स के रूल को अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट में जो नंबर पेयरिंग में होगा उसका पेयर करके स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, उसका स्क्वायर रूट खत्म कर देंगे और उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो 14 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 7 14 यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, और 98 के जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे वो आएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब देखें जो 7 और 7 है ये पेयरिंग में है, लिहाजा इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 का स्क्वायर और अब उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा 7 जो है वो रेडिकल से बाहर आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई, अब 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 आ गया इंटू √2, क्योंकि जो 2 है वो अकेला ही था, उसका पेयर नहीं था, लिहाजा वो √2 में ही रहेगा। अब ये 7 7 से कैंसिल हो गया, अब 2/√2 आ गया। अब फिर अगेन वही प्रॉपर्टी जो भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ की थी कि अगर कोई नंबर ऐसा है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है और एक रेडिकल में है और एक विदाउट रेडिकल है, तो जो विदाउट रेडिकल नंबर है उसको हम 2 मरतबा रेडिकल साइन में लिख लेंगे। तो 2 को लिखेंगे √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 डिवाइडेड बाई √2, ताकि ये एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाए और आंसर आ गया √2। अगेन कि डिनोमिनेटर से जो शर्ट है वो एलिमिनेट हो गया। पार्ट नंबर 3 6/√8 √27। अब अगेन 8, 27 और 6 तीनों कंपोजिट नंबर हैं, तीनों के पहले प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं। 6 के प्राइम फैक्टर्स लिए आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 8 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे और 27 के लेंगे। लेकिन एक और भी आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर दो शर्ट्स दिए हुए हैं अलग-अलग से वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको सिंगल रेडिकल साइन के अंदर ला के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर डिवाइड हो रहे हैं तो भी हम सिंगल रेडिकल साइन में उन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हमने ये किया कि जो डिनोमिनेटर में 2 डिफरेंट साइड्स थे उसको एक ही रेडिकल में ले आए, यानी रेडिकल का साइन लगाया और उसके अंदर लिख दिया 8 मल्टीप्लाइड बाई 27। अब 8 और 27 के प्राइम फैक्टर्स ले लें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये 8 के आ गए और 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये हमारे आ गए 27 के। अब अगेन क्योंकि स्क्वायर रूट था लिहाजा पेयरिंग करें, एक 2 का एक ये पेयर बना और एक 3 का पेयर बना, लिहाजा ये दोनों स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई √2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर इंटू 3, क्योंकि 2 और 3 जो पेयरिंग में थे उनको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब स्क्वायर उनके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा न्यूमरेटर में आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई एक ये 2 जो स्क्वायर था स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 का भी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों रेडिकल साइन से बाहर आ जाएंगे। तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये 2 और 3 क्योंकि अकेले थे लिहाजा ये रेडिकल में रहेंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। तो आंसर आ गया 2 और 3, 2 3 6, 2 3 6 या 2 1 2, 2 1 2, 3 1 3, 3 1 3। अब हमारे पास नीचे आ गया
1/√6। अब अगेन क्योंकि डिनोमिनेटर में अभी भी सर्ड मौजूद है, जैसे इसको एलिमिनेट करने के लिए आखिरी प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अगर कोई नंबर सर्ड जो है वो डिनोमिनेटर में है तो हम उसी नंबर से या उसी सर्ड से उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे ताकि नीचे से वो एलिमिनेट हो जाए। तो अब 1/√6 को मल्टीप्लाई किया √6 से और डिवाइड भी किया √6 से। अब 1 मल्टीप्लाई बाई √6 आ गया, और √6 और √6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √6 का स्क्वायर, लिहाजा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया हमारे पास √6/6। अगेन डिनोमिनेटर से आपने सर्ड को एलिमिनेट किया है, तो न्यूमरेटर में अगर आ जाए तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया ये गया था कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर से हमने सर्ड को एलिमिनेट करना है। पार्ट नंबर 4, 1/3 + 2√5। अब ये जो पहले 3 पार्ट्स थे इसमें क्या था कि डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट दिया हुआ था सर्ड्स का या किसी और नंबर के साथ। अब यहाँ पे 3 + 2√5 है, ये 3 - 2√5 भी हो सकता है, तो इसमें हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो हमने आयोटा वाले कॉन्सेप्ट में किया था कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई आयोटा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसके कॉन्जुगेट से पेयर से उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, और इस प्रोसेस का नाम रैशनलाइजेशन था। अब वही प्रोसेस या वही कॉन्सेप्ट जो है हम इस पे सर्ड्स पे अप्लाई करते हैं बाय रैशनलाइजिंग, क्योंकि 3 + 2√5 है तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या हो जाएगा 3 - 2√5। उसी से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिनोमिनेटर में जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो हमेशा a² - b² का फार्मूला बनेगा और उसके मुताबिक इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1/3 + 2√5 मल्टीप्लाइड बाई 3 - 2√5 डिवाइडेड बाई 3 - 2√5, यानी जो डिनोमिनेटर में 3 + 2√5 था उसके कॉन्जुगेट पेयर से मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 1 × 3 - 205। अब नीचे क्योंकि रैशनलाइज कर रहे हैं a + b × a - b की फॉर्म में है, a² - b² में इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी ये आ गया 3 का स्क्वायर - 2√5 का होल स्क्वायर। अब जब न्यूमरेटर में 1 को 3 से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 3 - 2√5 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर लिया 9 - 2√5 का होल स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 20। अब इसको भी आपको बता रहा हूँ कि इसको आप कैलकुलेटर की मदद से भी लिख सकते हैं। कैलकुलेटर से जब आपने करना है तो ब्रैकेट में लिखना है आपने 2√5 और फिर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद स्क्वायर लेंगे तो 20 आ जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता रहा हूँ कि इसका तरीकाकार क्या है, क्योंकि 2 है होल नंबर, 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और फिर साथ उसके प्रोडक्ट इसका है √5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो 4 × 5 = 20। यानी आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं और माइंड को भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपने रेडिकल वाली वैल्यू और होल नंबर वाली वैल्यू दोनों का स्क्वायर इकट्ठा लेना हो तो क्या करेंगे, होल नंबर का स्क्वायर लिया तो 2 का स्क्वायर आ गया 4, √5 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 5, और फिर दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 - 2√5 9 - 20 हो गया -11, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -1/11 × 3 - 2√5। पार्ट नंबर 5, 15/√31 - 4। अगेन क्योंकि डिनोमिनेटर में सर्ड के साथ प्लस या माइनस का साइन है, लिहाजा इसके कॉन्जुगेट पेयर से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। देखें, बाय रैशनलाइजिंग 15/√13 - 4 मल्टीप्लाइड बाय √31 + 4 डिवाइडेड बाय √31 + 4। अब अगेन न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करेंगे, और डिनोमिनेटर में हमेशा फार्मूला a² - b² बनेगा। अब न्यूमरेटर को पहले मल्टीप्लाई करें, 15 × √31 + 4 एज इट इज आ गया। अब इसका फार्मूला लगेगा √31 का होल स्क्वायर - 4 का होल स्क्वायर। अब जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो √31 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 31 - 4 का स्क्वायर लिया तो आ गया 16। अब इसको एक्सपेंड कर लें, 31 - 16 करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब ये 15 जो है न्यूमरेटर में भी 15 मौजूद था, उसके साथ कैंसिलेशन में निकल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास √31 + 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, √3 - 1/√3 + 1। अगेन सेम प्रोसेस है कि उसके डिनोमिनेटर में जो सर्ड की वैल्यू थी उसके कॉन्जुगेट पेयर से उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। बाय रैशनलाइजिंग √3 - 1/√3 + 1
मल्टीप्लाइड बाय √3 - 1 ओवर √3 - 1, क्योंकि यहाँ पे जो इसका कॉन्जुगेट पेयर था वो, क्योंकि यहाँ पे √3 + 1 था तो इसका कॉन्जुगेट पेयर होगा √3 - 1। अगेन न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। अब न्यूमरेटर में क्योंकि दोनों वैल्यूज एक ही जैसी हैं, √3 - 1 और √3 - 1, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि जब सेम टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो हमेशा स्क्वायर बन जाता है। तो लिखेंगे √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे फार्मूला बनेगा a² - b², यानी √3² - 1 का होल स्क्वायर। अब फार्मूले को एक्सपेंड करते हैं, ऊपर फार्मूला लग रहा है a - b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² - 2ab। सो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 × √3 × 1, और नीचे √3 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर लिया तो आ गया 1। अब इसको एक्सपेंड कर लें, √3 का स्क्वायर लेंगे तो रह जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर लिया तो आ गया 1, -2 × 1 = 2, यानी 2 √3 ओवर 3 - 1 आ गया 2। अब ये आ गया 3 + 1 4 हो गया। अब 4 - 2 √3 में क्या चीज़ कॉमन है? 2, तो 2 को कॉमन कर लें तो अंदर आ जाएगा 2 × 2 = 4, -2 बाहर आ गया, √3 2 / 2, ये 2 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया हमारे पास 2 - √3। लास्ट पार्ट नंबर 8, √5 + √3 ओवर √5 - √3। अगेन क्योंकि मेरे पास स्पेस कम थी तो इसलिए, लेकिन आपने प्रोसेस वही लिखना है। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखनी है बाय रैशनलाइजिंग, और फिर इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट पेयर्स को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। जब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया √5 + √3 से, क्योंकि अगेन न्यूमरेटर में दोनों वैल्यू सेम है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, होल स्क्वायर बना लेंगे। √5 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे हमेशा a² - b² का फॉर्मूला लगता है, लिहाजा लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर। अगेन फार्मूले को एक्सपेंड करें, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √5 × √3, और नीचे आ गया √5 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आ जाएगा, 5 और -√3 का स्क्वायर लेंगे तो वो भी स्क्वायर रूट से कैंसिल आ जाएगा और आंसर आ जाएगा -3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 √5 का स्क्वायर लिया तो आ गया 5, √3 का स्क्वायर लिया तो आ गया 3, यानी 5 + 3 + 2 टाइम्स √15। √15 क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट साइड्स हैं तो दोनों को एक ही रेडिकल साइन के अंदर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 = 15 हो गया। अब उसके बाद 5 + 3 हो गया 8 + 2 √15 / 2। अब 2 और 8 में क्या चीज़ कॉमन है? 2 का टेबल, तो 2 को कॉमन कर लें, अंदर आ जाएगा 2 4 = 8, यानी 4 आ गया, प्लस ये 2 बाहर आ गया √15/2। अब 2 1 = 2, 2 1 = 2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम टर्म थी उसको कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास 4 + √15। रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें तमाम क्वेश्चंस के बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 और जितने भी पार्ट्स हैं कि इन सबको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी हुई है सर्ड की उसको वहाँ से एलिमिनेट करना है। जो पहले 4 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1 2 3 और 4, पहले 3 पार्ट्स जो हैं उसमें डिनोमिनेटर में जो शर्ट्स दिए हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए हुए थे, तो उसका प्रोसेस क्या था? प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको शर्ट की बताई थी उससे उसको आपने रैशनलाइज करना है। और पार्ट नंबर 4 5 6 और 7 और 8 जो है उसमें आपके पास डिनोमिनेटर में जो शर्ट है वो प्लस या माइनस के साथ दिया था, तो इसका मतलब उसके कॉन्जुगेट पेयर से उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में हमेशा a² - b² का फार्मूला बना के उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर इस तरह से आंसर आपका आसानी से निकल आएगा। अब इंशाल्लाह जो इसका आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड सो ऑन जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह इसके बाद आने वाले लेक्चर में आपको वो भी समझाऊंगा। होप यू विल अंडरस्टैंड।